हरे कृष्णा। अक्सर हम देखते हैं जब हम स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म के बारे में लोगों को बताते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये कुछ सेंटिमेंटलिज्म होता है, कुछ सेंटिमेंटल चीज़ होता है। और अक्सर लोग ये कहते हैं जो डर गए वो मंदिर गए। तो एक्चुअली ये बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्शन है। मॉडर्न पीपल को ये लगता है कि साइंस जो है वो अल्टीमेट प्रमाण है, वो ही अल्टीमेट अथॉरिटी है, सब कुछ साइंस समझा सकते हैं। क्योंकि साइंस में क्या होता है, साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है, रिजल्ट्स मिलता है, बहुत एम्पिरिकल प्रोसेस होता है साइंस। पर एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म वो भी एक विज्ञान है, वो भी एक साइंस है। तो कई लोगों को ये बहुत आश्चर्यजनक बात लग सकता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी उन दोनों में क्या कॉमन पॉइंट है ना, कौन सा सामान्य बिंदु है साइंस और स्पिरिचुअलिटी। बहुत ही अलग और अजीब सा लगता है। पर एक्चुअली साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों फेथ FAITH फेथ पे आधारित है। फेथ का मतलब क्या है, विश्वास ना, दोनों विश्वास पे आधारित है। तो कुछ लोग पूछ सकते हैं थोड़ी ना साइंस ना फेथ या विश्वास पे आधारित है, साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं, तब कुछ ना प्रूव्स होते हैं। पर स्पिरिचुअलिटी भी इसी प्रिंसिपल पे चलती है, राइट। पर अब आगे जाने से पहले इस चीज़ को समझने के लिए कि दोनों ही विश्वास पे आधारित है, हमको विश्वास शब्द को डिफाइन करना है। फेथ क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, फेथ का डेफिनेशन है टू हैव ट्रस्ट और कंप्लीट कॉन्फिडेंस ऑन समवन और समथिंग। और उस डेफिनेशन को पे ऐड करने के लिए दो तरीके के फेथ होते हैं। एक होता है ब्लाइंड फेथ और एक होता है रीजनेबल फेथ। ब्लाइंड फेथ का क्या मतलब है? अंधविश्वास ना। तो अंधविश्वास जैसे सबको पता है ये बेसलेस है, हम उस पे ना रिलाई नहीं कर सकते ब्लाइंड फेथ के ऊपर। पर रीजनेबल फेथ क्या है, हम उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। जैसे हम जब स्कूल जाते हैं 7th ग्रेड में हमको क्या पढ़ाया जाता है फिजिक्स के क्लास में, हमारे जो टीचर हैं वो पढ़ाते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टीचर ने कहा है, टीचर जो है एक बोनाफाइड सोर्स से अपॉइंट किए गए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो जो भी बोर्ड है, तो हम मान लेते हैं, हम पूछते नहीं ये ऐसा क्यों है ना, कहाँ है प्रूफ। और बुक्स में भी यही लिखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.81, हम मान लेते हैं। तो उस फेथ को, ये विश्वास हमने किया टीचर पे, तो उसको कहते हैं सेंसिबल फेथ ना। हमने अपने इंटेलेक्ट यूज़ किया कि ओके टीचर एक बोनाफाइड सोर्स है, तो उनके बात पे हम विश्वास कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं सेंसिबल फेथ। फिर क्या होता है जब हम 9th ग्रेड में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट लैबोरेटरी में। तो उसमें हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडीड 9.81, एक्सपेरिमेंट से हमको रिजल्ट मिला। तो ये जो सेंसिबल फेथ था हमने वेरीफाई किया, तो ये फेथ को क्या कहते हैं हम, वेरीफाइबल फेथ। अब ये दोनों को मिला के क्या मिलता है, रीजनेबल फेथ। तो सेंसिबल फेथ प्लस वेरीफाइबल फेथ इज इक्वल टू रीजनेबल फेथ। और ये जो प्रिंसिपल है ये हर एक फील्ड में हम अप्लाई करते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ना। कि जैसे हम बाबा के यहाँ जाते हैं ना दाढ़ी बनाने के लिए, तो जब बाबा बनाते हैं दाढ़ी तो वो ब्लेड यूज़ करते हैं, तो हमको विश्वास है कि वो ब्लेड यूज़ करेंगे हमारे शेविंग करने के लिए, ना कि गला काटने के लिए, है ना। उस समय हम प्रश्न नहीं पूछते, ओ क्या पता वो हमारे गला काट देंगे। या अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, तो हमको विश्वास होता है डॉक्टर के ऊपर कि ये मेडिसिन है, ये जहर नहीं, और हम ले लेते हैं, राइट। तो ये बेस्ड है रीजनेबल फेथ के ऊपर। तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म जो है वो रीजनेबल फेथ पर बेस्ड होता है। तो अध्यात्म में क्या होते हैं, हमारे कुछ स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स जो स्पिरिचुअल मास्टर या गुरु कहते हैं उनको, वो हमको कुछ नॉलेज देते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं जो स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड है। जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम,
वेद पुराण के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो हमको कुछ वो नॉलेज देते हैं और वो कहते हैं हमको आप अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में, और हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कुछ चेंज होते हैं, कुछ रिजल्ट मिलते हैं। एक एग्जांपल लेंगे, जैसे हम कहते हैं लोगों को कि आप भगवान का नाम लीजिए ना, शास्त्रों में लिखा है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। तो हम देखते हैं लोग अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कुछ रिजल्ट मिलता है, पीस ऑफ माइंड, इंक्रीज कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, ऐसे कई और रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं ये प्रिंसिपल होता है कि सेंसिबल फेथ होता है। हमने सुना है एक गुरु से और हमने अप्लाई किया, एक्सपेरिमेंट किया, वेरीफाइबल फेथ, तो फिर क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है जो रीजनेबल फेथ वो हो जाता है। तो ऐसे अध्यात्म जो है वो रीजनेबल फेथ पे आधारित है। जैसे साइंस रीजनेबल फेथ पे आधारित है, ऐसे ही अध्यात्म जो है वो रीजनेबल फेथ पे आधारित होता है। पर अक्सर क्या होता है, लोग जो जब अध्यात्म के बारे में जानना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी से भी पूछ लेते हैं ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमको मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम है और हम हिंदी टीचर के पास जा रहे हैं पूछने के लिए कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो हिंदी टीचर शायद वो आपको परफेक्ट ज्ञान नहीं दे सकते हैं, उनके जो नॉलेज है वो हिंदी तक ही सीमित है। पर जो इंटेलिजेंट छात्र है, स्टूडेंट है, वो क्या करते हैं, वो मैथमेटिक्स वाले टीचर के पास जाते हैं, उनको कहते हैं सर ये प्रॉब्लम है, ये डाउट है, तो आप क्लियर कर दें, और मैथमेटिक्स टीचर जो है वो क्लियर कर दे, परफेक्ट नॉलेज देते हैं। तो ऐसे ही अध्यात्म में यही होते हैं। आप देखोगे जनरल पब्लिक क्या होते हैं, जब उनको अध्यात्म में कुछ विषय पूछना है, कुछ क्वेश्चन डाउट क्लियर करना है, तो वो क्या करते हैं, किसी से भी पूछ लेते हैं ना। जैसे जब कोई हमारे मंदिर आते हैं तो वो क्या करते हैं, रास्ते में ना ऑटो वाले से पूछ लेते हैं कि ओह इसके बारे में बताइए, आप इस मंदिर के बारे में बताइए। या जब वो हमारे मंदिर में आ जाते हैं तो गार्ड से पूछ लेते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे प्रणाम क्यों कर रहे हैं, ऐसे आरती क्यों कर रहे हैं। तो गार्ड या टैक्सी ड्राइवर, ऑटो वाले वो कुछ भी बोलेंगे जो उनके सीमित नॉलेज के हिसाब से। पर अगर हमको अध्यात्म के बारे में जानना है तो हमको ऑथोराइज्ड व्यक्ति, जो गुरु है या जो मेंटर्स हैं या जो गाइड्स हैं जो हमारे मंदिर में अवेलेबल हैं, तो उनसे हमको पूछना चाहिए। ये बुद्धिमानी की बात है, क्योंकि अध्यात्म जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। हमारी लाइफ जो है, हमारे जो जीवन है, वो एक ट्रेन के जैसे है जो 2 ट्रैक्स पे चल रहे हैं ना। 2 ट्रैक्स, जब तक वो 2 ट्रैक सही है तब तक ट्रेन आराम से बहुत अच्छे से चल सकता है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। तो ये 2 ट्रैक्स क्या हैं, एक ट्रैक जो है वो हमारे भौतिक ज़िंदगी, हमारे मटेरियल लाइफ है। मटेरियल लाइफ में क्या है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जॉब है, हमारे एजुकेशन है, जो भी भौतिक ज़िंदगी में, तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जब तक हम इस भौतिक संसार में रह रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, जब हम अपने मटेरियल लाइफ ना से गुजरते हैं तो क्या होता है, हमको फेलियर मिलता है, हमको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, डिप्रेशन मिलता है, तो हम बहुत ही होपलेस हो जाते हैं ना, डिप्रेस हो जाते हैं। और कभी कभी कुछ लोग बहुत ही भयानक चीज़ कर लेते हैं, जैसे सुसाइड एंड ऑल। तो उन सिचुएशन में क्या होता है, अध्यात्म जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अध्यात्म जो है हमको वो ज्ञान देता है कि किस तरह हम उन सिचुएशन से डील कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अर्जुन जो है वो युद्ध करने से पहले, महाभारत युद्ध से पहले, उन्होंने कह दिया कृष्ण से कि नहीं मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ जंगल में, मैं वहाँ संन्यास लूँगा, वहाँ भक्ति करूँगा। तब कृष्ण ने कहा कि तुम बेवकूफ़ की तरह बात कर रहे हो, कि ये एक्चुअली ये भक्ति नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है, आप सब कुछ करें ना, जो भी आपके भौतिक कार्य करें, पर वो करें इन अ मूड ऑफ डिटैचमेंट। इन अ मूड ऑफ डिटैचमेंट का क्या मतलब है कि विरक्त होके का क्या मतलब है कि जो भी हमारे कार्य का जो भी फल है वो भगवान को अर्पण करें या भगवान को सेंटर में रख के करें। तो इस तरह हम अपने भौतिक ज़िंदगी और आध्यात्मिक ज़िंदगी को बैलेंस करके चल सकते हैं।
तब हमारे जो लाइफ का जो ट्रेन है वो सही से चल सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। तो हम देख सकते हैं समरी में यही हम कह सकते हैं कि अध्यात्म जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, और वो बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है, ये कुछ सेंटिमेंटल चीज़ नहीं है, और हमको ज़रूर इसको अप्लाई करना चाहिए हमारे लाइफ में।